नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन से संबंधित एक सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रुटियों का संयोजन। देखिए, जब राशियों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं तो त्रुटियां किस प्रकार से बदलती है वो आज की इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। त्रुटि से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने त्रुटि से संबंधित 2 वीडियो देख लिए थे, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा था कि त्रुटि होती क्या है, त्रुटि कितनी प्रकार की होती है। उसमें हमने तीनों प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि होती क्या है, किस कारण से क्रिएट होती है, वो हमने देखा था। त्रुटि का जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने प्रम त्रुटि, जिसे हम निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, सबसे पहले इस त्रुटि को परिभाषित किया था। उसके पश्चात माध्य प्रम त्रुटि, उसके बाद में हमने आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि का लास्ट वीडियो में अध्ययन कर लिया था, समझ लिया था। यह त्रुटि से संबंधित हमारा अंतिम वीडियो है, जिसमें हम जब राशियों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं तो त्रुटियां किस प्रकार से बदलती है, इस टॉपिक को समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, राशियों का जब हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग करें, हमारे पास में कुछ राशियां होगी। राशियों के जोड़ में जब राशियों को जोड़ते हैं, बाकी करते हैं, राशियों का जोड़ करें, बाकी मतलब घटाव, गुणा व भाग करते हैं, तो उस स्थिति में त्रुटियां किस प्रकार से बदलती है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। देखिए, मैं यहां पर 2 राशियां लेकर चलूंगा। हमारे पास में 2 राशियां हैं, जैसे ए और बी, और दोनों राशियों के मापित मान और वास्तविक मान में आपके सामने रख देता हूं। माना 2 भौतिक राशियां हैं, माना 2 भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं जिनके वास्तविक मान ए व बी हैं, ये तो उन दोनों भौतिक राशियों के वास्तविक मान हैं, ए और बी। इनके मापित मान क्रमशः क्या क्या होंगे, इनके मापित मान क्रमशः, इनके मापित मान, देखिए, एक का जो मापित मान है वो हमारे पास में है ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इनके मापित मान है, ये इनके क्या है, मापित मान। ये जो डेल्टा ए आप देख रहे हैं, डेल्टा ए, ये ए में त्रुटि है, ये राशि ए में त्रुटि है, राशि ए के अंदर त्रुटि। डेल्टा बी जो आप देख रहे हैं, ये राशि बी में त्रुटि है, राशि बी में त्रुटि है, राशि बी के अंदर त्रुटि है। ओके, तो ये हम लेकर चल रहे हैं। हमारे पास में 2 राशियां हैं, ए और बी, और उनके अंदर जो मापित मान है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जहां डेल्टा ए है वो राशि ए में त्रुटि है, डेल्टा बी है और राशि बी में त्रुटि है। ओके, अब हम एक एक करके इन राशियों को यदि हम जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, तो इनमें त्रुटियां किस तरीके से चेंज होती, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम राशियों की योग में त्रुटि देखेंगे। तो
राशियों का योग का वास्तविक मान, राशियों के योग का वास्तविक मान, योग का जो वास्तविक मान है वो क्या होगा? वास्तविक मान को हम जेड से पुट कर रहे हैं। अब हम इनको जोड़ देंगे तो a प्लस बी के रूप में लिखी जाएगी। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। राशियों की योग में ही इनके जो मापित मान है वो हमारे पास में क्या होंगे? मापित मान जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा। तो ए में त्रुटि सहित मान क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का मान क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमारे पास में इनके मापित मान आ जाएंगे। इसे हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, यहां से इस a प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? जेड पुट कर सकते हैं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ के अंदर जो त्रुटियां है वो इस प्रकार से होने वाली है। जोड़ में जो त्रुटियां होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, तो संभावित त्रुटियां कौन कौन सी है? संभावित त्रुटियां, संभावित त्रुटियां, तो देखिए संभावित त्रुटियां कि दोनों ही त्रुटियां प्लस में हो। एक के अंदर भी क्या हो? प्लस में त्रुटि हो और बी में भी क्या हो? प्लस में त्रुटि हो। देखिए मेरी बात को आप थोड़ा सा समझें कि हमारे पास में दो राशि है, एक तो है ए और एक है बी। उनके अंदर त्रुटि है डेल्टा ए और डेल्टा बी। जब उनको जोड़ते हैं तो त्रुटि बढ़ भी सकती है क्योंकि दोनों ही धनात्मक हो। क्योंकि ये जो त्रुटियां है डेल्टा ए और बी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो यदि दोनों ही धनात्मक है तो ये वाली स्थिति होगी ये, और दोनों ही ऋणात्मक है तो हमारे को इतनी त्रुटि मिलेगी। और जब ए में जो त्रुटि है वो वाली तो है धनात्मक और बी वाली है ऋणात्मक। इसी प्रकार से ए वाली ऋणात्मक और बी वाली क्या है? धनात्मक। इस स्थिति के अंदर आप यहां पर देखें, यह है मैक्सिमम, मैक्सिमम एरर, ये भी मैक्सिमम एरर है। ठीक है, और ये दोनों ही स्थितियां है वो मिनिमम एरर को बता रही है। किसको बता रही है? मिनिमम एरर को बता रही है। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम एरर की स्थितियां, संभावित स्थितियां हमने आपके सामने रख दी है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिमिलर टाइप से हम क्या देखने वाले हैं? राशियों के घटाव में त्रुटि। घटाव में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो राशियों के घटाव में, राशियों के घटाव का वास्तविक मान, वास्तविक मान, वास्तविक मान को हम जेड से लिख रहे हैं। ये a माइनस बी के रूप में लिखा जाएगा। a में से आप क्या घटा दीजिए? b को घटा दीजिए। मापित मान, मापित मान, तो मापित मान हमारे पास में आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए की जगह अपने पास में आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह हमारे पास में आ जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आ गया अपने पास में। अब आप देखें, इसे हम क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड
इसे a माइनस बी, ये नेगेटिव साइन इससे गुणा होगा, ये a माइनस बी आ गया। ये हमारे पास में है प्लस माइनस डेल्टा a, ये नेगेटिव साइन इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस डेल्टा b, ये आ गया अपने पास में। a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं z, तो ये z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, ये अपने पास में आ चुका। z से z कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, ये हमें प्राप्त हो चुका है, ये हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखो हमें जैसे जोड़ में त्रुटि होती है वैसे ही घटाव में त्रुटियां प्राप्त हो रही है, तो संभावित त्रुटियां कौन कौन सी हैं वो आप देख ले में। संभावित त्रुटियां, संभावित त्रुटियां, तो देखिए जब दोनों ही धनात्मक हो, जब दोनों ही क्या हो? धनात्मक हो, तो उस स्थिति के अंदर जो त्रुटि है वो इस तरीके की होगी। जब दोनों ही ऋणात्मक हो, जब दोनों ही कैसी हो? ऋणात्मक हो, तो इस स्थिति के अंदर जो त्रुटि आएगी वो मैक्सिमम त्रुटि आएगी। क्या आएगी? मैक्सिमम। जब एक राशि धनात्मक दूसरी ऋणात्मक हो, तो उस स्थिति के अंदर जो त्रुटि होगी वो मिनिमम होगी। त्रुटि कैसी होगी? मिनिमम होगी, कम से कम त्रुटि होगी, ये मिनिमम है। ओके, तो ये तो थी राशि जब जोड़ी जाती या घटाई जाती तो संभावित त्रुटियां किस तरीके से चेंज होती, ये हमने आपके सामने रख दिया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर राशियों के गुणन में। जब राशियों का गुणा होता है तो उस स्थिति में संभावित त्रुटियां किस प्रकार की होगी? तो देखिए राशियों के गुणन का वास्तविक मान, गुणन का वास्तविक मान, गुणन का वास्तविक मान जिसको हम z से लिखते हैं, ये हमारे पास में है a गुणा b, a गुणा b। अब आप देखें मापित मान, मापित मान, तो मापित मान हमारे पास में क्या है? z प्लस माइनस डेल्टा z, a की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा? b प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ चुका है। अब देखिए दोनों ही तरफ से हम यहां से तो मैं कॉमन ले रहा हूं z, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटेवा z आ जाएगा। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं a, यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? a, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटेवा a आ जाएगा। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं b, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटेवा z, ये अपने पास में आ गया a इंटू बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटेवा a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। a इंटू बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं। a इंटू बी की जगह क्या लिखा जा सकता है? z लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटेवा z, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस a इंटू बी की जगह z लिख सकते हैं। अब देखो इसको इससे गुणा करता हूं तो 1 आ गया, इस 1 को इससे गुणा करता हूं तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a आ गया। इसको अब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? डेल्टा a अपॉन में a, डेल्टा b अपॉन में b आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो z है वो इस z से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस 1 से ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या आ रहा है? अगले पेज के ऊपर देख लेते हैं।
ये आ चुका है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा बी अपॉन में बी। ये आ चुका। ये एक से ये वाला एक भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटेवा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। ये आ गया। ये वाला जो पद आप देख रहे हैं इसे आप समझें डेल्टा ए बट्टे में ए डेल्टा बी बट्टे में बी। देखो डेल्टा ए है वो ए में त्रुटि है, छोटा मान होता। त्रुटि हमेशा क्या होती है, जो भौतिक राशि का वास्तविक मान होता है उससे काफी छोटी होती है। त्रुटि तो छोटी होगी। जैसे हम लंबाई का मापन कर रहे हैं, लंबाई हमारे पास में 1 मीटर है तो उसमें त्रुटि क्या होगी, मिलीमीटर में होगी, ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर में हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता 1 मीटर की कोई राशि और उसमें त्रुटि 5 मीटर 10 मीटर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ए की तुलना में ये जो डेल्टा ए है ना वो काफी छोटा है, काफी छोटी राशि है और बड़ी का आप भाग लगा रहे हैं तो मान छोटा आएगा। इससे जो मान आएगा वो क्या आएगा, छोटा मान आएगा, काफी छोटा। भाई ये भी छोटा है और इसके अंदर एक का भाग लगा देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। ये डेल्टा बी भी छोटी, बी बड़ी राशि का भाग लगाएंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, बहुत छोटा। और बहुत छोटी राशि को बहुत छोटी से गुणा करेंगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। नगण्य मानने पर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपने पास में ये आ गया। अब ये आया है तो हमारे पास में संभावित त्रुटियां देखें, ये आपेक्षिक त्रुटियों के रूप में प्राप्त हो रहा है। किस रूप में प्राप्त हो रहा है, आपेक्षिक त्रुटियों के रूप में। संभावित त्रुटियां देखो कौन कौन सी होगी, जब दोनों के ही चिन्ह धनात्मक हो, दोनों ही चिन्ह क्या हो, धनात्मक हो। डेल्टा ए बटेवा ए प्लस डेल्टा बी बटेवा बी। दूसरी कौन सी है, डेल्टा ए बट्टे में ए माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। दोनों को एक बार माइनस में ले लेते हैं। एक त्रुटि ये हो सकती है कि इसको हम ले लें माइनस में और इसे हम ले लें प्लस में, और एक हम ले लेते हैं इसको प्लस में और इसे हम ले लेते हैं माइनस में। ओके, ये अपने पास में संभावित त्रुटियां हैं। 4 स्थितियां हो सकती है। कितनी स्थितियां पॉसिबल है, 4 कंडीशंस पॉसिबल है, चारों हमने दिखा दी है। तो ये तो थी गुणन में संभावित त्रुटियां, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। आपेक्षिक त्रुटियां हैं वो इस तरीके से बदलती है, ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे। ये 2 स्थितियों के अंदर तो ये त्रुटियां रहती है मैक्सिमम। त्रुटियां कैसी रहेगी, मैक्सिमम, और इन दोनों ही स्थितियों के अंदर त्रुटियां रहेगी मिनिमम। आगे बढ़ते हैं। राशियों के भाग में त्रुटि, सिमिलर तरीके से हम देखने वाले हैं। राशियों के भाग में, भाग का वास्तविक मान, राशियों के भाग का वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान देखो जेड से हम लिख रहे हैं और ये होगा ए बटेवा बी के रूप में। अब हम बात करते हैं मापित मान की। मापित मान, तो मापित मान जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए बटेवा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसे मैं क्या लिख दूं, ए यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटेवा ए। इसे हम क्या लिख दें, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटेवा बी लिख देते हैं। ठीक है।
इसमें से मैं जेड कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे व जेड आ गया। ए बट्टे में बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। ये हमारे पास में आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे में ए, ये बट्टे से ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे में बी, इसको पुट कर देंगे, बट्टे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात आ जाएगी -1। घात क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में आ चुका 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे व जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए। इसे देखें, हमारे पास में है द्विपद परमेय। क्या है, द्विपद परमेय। द्विपद परमेय हमें क्या कहती है, 1 प्लस x की घात n, ये होता 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वेयर प्लस, ये ऐसे ही चलता जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 x क्यूब, ऐसे ही चलता चला जाएगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, द्विपद परमेय अप्लाई कर रहा हूं, और ये जो n है उसका मान है -1। n की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहां पर सबसे पहले अपने पास मान आएगा 1। देखो 1 है, ये हमारे पास में x है और ये n है, तो पहला पद तो आ गया 1 प्लस nx, तो n का मान माइनस में है तो इससे गुणा होगा यहां, तो माइनस प्लस हो जाएगा। n एक से इसको गुणा कर दीजिए तो डेल्टा b अपॉन में b आ गया। अगली जो पद है वो ये आएगा n इंटू n माइनस 1 बट्टे में 2 x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब है डेल्टा b अपॉन में b का स्क्वायर। अब उन आगे वाली जो टर्म्स हैं उनको हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है, उच्च पदों को नगण्य मान लिया है हमने। पदों को नगण्य मानने पर उच्च पदों को हमने क्या कर दिया, नगण्य मान लिया है। तो यहां से देखो क्यों माना है, क्योंकि स्क्वायर है फिर क्यूब है, इस राशि का स्क्वायर करेंगे, ये राशि पहले से ही छोटी है, डेल्टा बी छोटा, उसके अंदर बी का भाग लगा दिया तो वो मान और भी छोटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया। क्यूब करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, 4 घात 5 घात होगी तो वो और भी छोटी होगी, तो उनको तो हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया है। तो हमने केवल 2 पद लिए हैं, ठीक है। इनको हम अगले पेज पर ले जाते हैं। अपने पास में है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे व जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे व डेल्टा ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। ये आ गया अपने पास में। अब इसको गुणा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसको गुणा करेंगे तो ये 1 आ गया हमारे पास में, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए आ गया। इसको गुणा करने पर प्लस माइनस या माइनस प्लस आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको हम क्योंकि फिर से नगण्य मानने वाले हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे व जेड बराबर, ये तो इधर जाकर कट ही जाएगा, ठीक है। ये बच गया, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे में ए, माइनस प्लस कर दो डेल्टा बी बट्टे में बी, और उच्च घातों को इसको हमने क्या कर दिया, डेल्टा ए बट्टे में ए इंटू में डेल्टा बी अपॉन में बी, क्योंकि डेल्टा ए काफी छोटा है, छोटी राशि के अंदर बड़े का भाग लगाएंगे तो मान और छोटा हो जाएगा, इस कारण से इसको नगण्य मानकर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसको हमने नगण्य मान लिया है, ओके। अब देखो संभावित त्रुटियां 4 प्रकार से पॉसिबल है। संभावित त्रुटियां कितनी हो सकती है, 4 प्रकार से पॉसिबल है। पहली क्या है, जब दोनों ही धनात्मक हो,
जब दोनों ही कैसी हो, ये वाला पद भी धनात्मक और ये वाला पद भी धनात्मक। जब दोनों ही ऋणात्मक हो, जब दोनों ही कैसी हो, ऋणात्मक हो, या एक धनात्मक हो दूसरी ऋणात्मक हो, या हम कर सकते हैं पहली ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक हो। तो ये 4 प्रकार से त्रुटियां पॉसिबल है। ये जो दोनों हैं ये होती है मैक्सिमम और ये दोनों होती है वो होती है मिनिमम। ओके, ये हमने देख लिया है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, घातांक में त्रुटि देखेंगे। इसमें त्रुटि देखने वाले हैं मापित राशि के घातांक में त्रुटि। हम राशि का मापन कर रहे हैं और उसके अंदर घातांक के अंदर त्रुटि क्रिएट होती है। कैसे देखेंगे, तो देखिए राशियां को घातांक के रूप में, राशियों को हम किस रूप में लिख रहे हैं, राशियां घातांक के रूप में है। घातांक के रूप में जेड बराबर एक की घात हमारे पास में है m और b की घात हमारे पास में है n, ये हमारे पास में है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। देखिए कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ क्या मोस्टली विद्यार्थी लॉग के बारे में नहीं जानते हैं। लॉगरिथम एक नए तरीके का फलन है और वैसे ही हमारे वक्त तो ये कक्षा 9 में एक मैथमेटिक्स में एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, बट आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, सीधे इसका यूज पढ़ते, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। हम मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वीडियो है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वहां पर आप जाकर देखें, लॉगरिथम से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिल भी जाएगी। तो इसका जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग जेड, इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग जेड बराबर लॉग एक की घात m बट्टे में b की घात n। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक की घात m माइनस लॉग b की घात n, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो लॉगरिथम की ये फॉर्मूले हैं भाई। ऐसा कैसे, log m बट्टा n, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से यहां पर लॉगरिथम के फॉर्मूले लगाने जा रहा हूं। जो घात होती है वो पहले लिख दी जाती है, क्या आ गया अपने पास में, माइनस n log p। अब एक लॉगरिथम का और देख लें, फॉर्मूला m की घात n है तो घात को पहले लिख देते हैं। ये हमने फॉर्मूले यहां पर अप्लाई किए हैं, लॉगरिथम से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, लघु गणक से संबंधित फॉर्मूले हैं। अब इस इक्वेशन का हम लेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन करेंगे। अभी हमने अवकलन वैसे पढ़ाया तो नहीं है, आगे पढ़ा भी देंगे। हमारे YouTube चैनल पर आपको अवकलन से संबंधित वीडियो भी मिल जाएगा, आप जाकर देखें। इसका अवकलन होता है 1 बट्टा जेड बट्टे में डी जेड, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसे m तो पढ़ा ही है, एक का log एक का हो जाएगा, log एक का होता है 1 बट्टा a और एक का करेंगे तो da, फिर माइनस में log b का हो जाएगा 1 बट्टे में b db, ये हो जाएगा। अब इसको हम त्रुटि की, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर, इसको हम किस रूप में लिख देंगे, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में यदि इसको लिख दिया जाए तो अपने पास में आ जाएगा डेल्टा जेड बट्टे में जेड, ये प्लस माइनस आ जाएगा m डेल्टा a अपोन में a n डेल्टा b अपोन में
बी। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसके अंदर प्रतिशत त्रुटि के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। m डेल्टा a अपॉन में a गुणा में 100% प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन में b गुणा में 100%। इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं, जेड में प्रतिशत त्रुटि, जेड में प्रतिशत त्रुटि ये बराबर होती है m इंटू में a में प्रतिशत त्रुटि, a में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस n b में प्रतिशत त्रुटि, b में प्रतिशत त्रुटि, ये अपने पास में आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी घातांक की वजह से त्रुटियां किस तरीके से चेंज होती है। इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम तो क्या कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, हमारे पास में ये कोई राशि है a² b³ अंडर में c अंडर में d है, यहां पर ले लेता हूं मैं c। ठीक है, अब देखो a b c d में प्रतिशत त्रुटियां, ये क्वेश्चन है अभी तक। तो ये हमारे पास में कोई राशि है, भौतिक राशि है, और इस भौतिक राशि के अंदर 4 राशियां हैं, इनमें जो परसेंटेज एरर है वो जैसे 1%, 2%, 3% और 4% है। ए बी सी डी में जो प्रतिशत एरर है वो कितनी है, 1 2 3 4% है। तो हमें पी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, पी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो देखो क्या होगा, पी में प्रतिशत त्रुटि, पी में प्रतिशत त्रुटि, पी में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इसकी घात पहले, घात पहले, ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस 3 गुणा बी में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस, देखो घात पहले लिखनी है, सी की घात है 1, सी में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस में घात हमारे पास में है डी की 1/2 और डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में प्रतिशत त्रुटि। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे 2, ए में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, फिर प्लस में 3 गुणा बी में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, सी 1 गुणा सी में परसेंटेज एरर है वो 3 है, फिर प्लस में 1/2 गुणा 4%। देखिए अब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2%, 6%, 3% और 2%। आप इनको जोड़ दीजिए तो 13% त्रुटि होगी। पी में कितने परसेंट एरर होगी, 13% की त्रुटि होने वाली है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने त्रुटियों का संयोजन देखा, जोड़ बाकी गुणा भाग होने की स्थिति में त्रुटियां किस प्रकार से बदलती है और इन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।